नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। एकादशी क्यों मनाई जाती है, पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं हो तो आप छोड़कर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव देखकर ही उसकी इच्छाओं का वर्णन किया जा सकता है, यानी उसका स्वभाव देखकर ही उसकी जानकारी ली जा सकती है, यानी यह व्यक्ति कैसा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही निश्चय कीजिए दोस्तों, अगर यह बात झूठ है या सत्य है। मैं आपको 100% सत्य जानकारी दूंगा। आप वीडियो भले आपको कैसा भी लगे दोस्तों, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और अभी इस चैनल पर कम ही वीडियो है दोस्तों, इसलिए मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम होगा दोस्तों। इसलिए आपको वीडियो भले कैसा भी लगे दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में आपको जानकारी 100% सत्य दूंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और फिर निश्चय कीजिए, फिर बताइए दोस्तों वीडियो में क्या गलत लगा। आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको देव उठनी ग्यारस क्यों मनाई जाती है दोस्तों। देव उठनी ग्यारस यानी दोस्तों एकादशी ग्यारस, जो देव उठनी ग्यारस रहती है दीपावली के बाद, उसको क्यों मनाया जाता है दोस्तों। जो गन्ने का मंडप बनाकर और उसमें शालिग्राम शिला रखकर जो उसके फेरे लिए जाते हैं दोस्तों, इसका क्या रहस्य है, इसके पीछे का क्या गूढ़ रहस्य है दोस्तों, इसके पीछे की क्या कथा है। देखिए, महाशिवपुराण में बताया गया है, माता तुलसी का श्राप था दोस्तों भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला बनने का। तो इसी कथा में आपको यह रहस्य मिलेगा दोस्तों कि आखिर देव उठनी ग्यारस क्यों मनाई जाती है दोस्तों। इसका बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। आप यह तो जानते होंगे दोस्तों कि विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं उस दिन। तो वह निद्रा से जागते हैं दोस्तों, इसलिए यह खुशी के अवसर पर एकादशी मनाई जाती है। उसी दिन से दोस्तों पुण्य कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, यह तो आप जानते होंगे। लेकिन जो फेरे लिए जाते हैं, जो मंडप बनाकर उनके जो परिक्रमा ली जाती है दोस्तों, इसका क्या रहस्य है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको एकादशी के बारे में दोस्तों, यानी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सत्य जानकारी दूंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी आपको इस वीडियो में दिक्कत लगे या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। देखिए, माता तुलसी की कथा है दोस्तों, इसमें आपको गूढ़ रहस्य मिलेगा। तो देखिए, शिव पुराण की कथा के अनुसार दोस्तों, आपको थोड़ा मेन बातें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, माता तुलसी के पति थे शंखचूड़। तो शंखचूड़ युद्ध करने गए थे दोस्तों। यह मान लीजिए शंखचूड़ एक राक्षस था और वह युद्ध करने लगा था। उनसे कई देवी देवताओं ने बहुत युद्ध किया दोस्तों। गणेश जी ने भी, कार्तिक भगवान ने भी, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मदेव ने, यानी सभी देवी देवताओं ने शंखचूड़ से बहुत घोर युद्ध किया हुआ दोस्तों उनके साथ, लेकिन कोई भी उनको पराजित नहीं कर सका। तब भगवान रुद्र यानी भगवान शिव उनसे युद्ध करने के लिए आए थे दोस्तों। वह भी उसको पराजित नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, इतना बलशाली था वह शंखचूड़। उसका एक कारण था दोस्तों उनकी मृत्यु का, कि उनका माता तुलसी के साथ अति प्रेम था दोस्तों। यहाँ थी माता तुलसी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। उनकी पतिव्रत के कारण ही दोस्तों शंखचूड़ का वध नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को वहां पर पहुंचाया था दोस्तों। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भी दोस्तों शंखचूड़ का कवच मांग लिया था दोस्तों, और उन्होंने माता तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया था। अब शंखचूड़ का वध होने के बाद दोस्तों भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप धारण कर माता तुलसी के पास आए थे उनके भवन में। तो माता तुलसी ने शंखचूड़ को देखा और वह प्रसन्न हुई कि मेरे पति भगवान शिव से युद्ध कर और लौट आए हैं। यह उनको बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर। तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान वगैरह दिया। बहुत सज धज कर वह तैयार हुई जब विष्णु भगवान उनका रूप धारण कर गए। उनको यह बात की जानकारी नहीं थी दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु वह शंखचूड़ का रूप धारण कर आए थे उस महल में। तो जब भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर माता तुलसी के सामने आए थे दोस्तों, तो माता तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। तो वह उन्होंने कई वृतांत बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी कथा उन्होंने बताई दोस्तों शंखचूड़ ने माता तुलसी को। लेकिन जब रात्रि के शयन के समय यानी सोने के टाइम पर दोस्तों, तो जो भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके आए थे दोस्तों, तो उनके स्वभाव और उनके हालचाल को जानकर माता तुलसी ने उनको जान लिया था दोस्तों, को उनका सत्य जान लिया था। तब माता तुलसी ने कहा था दोस्तों कि आप कौन हैं, आपके असली रूप में आई, अन्यथा मैं आपको श्राप देती हूँ। तब श्राप की बात सुनकर दोस्तों भगवान विष्णु चिंतित हो गए थे और वह अपने असली रूप यानी नारायण के रूप में प्रकट हुए थे दोस्तों। प्रकट होने के बाद माता तुलसी ने भगवान विष्णु से कई सारी बातें की दोस्तों, और
भगवान विष्णु को यह श्राप दिया दोस्तों। अब वह क्या श्राप दिया और उसके पास क्या घटनाएं घटी, यह सारी जानकारी आप लाइव सुनिए दोस्तों और सत्य सुनिए महाशिव पुराण में क्या बताया गया है। और दोस्तों मैं आपको बीच में बताऊंगा दोस्तों आखिर किस कारण से देवउठनी 11 के दिन जो परिक्रमा लगाई जाती है उसका क्या रहस्य है, क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद दोस्तों माता तुलसी क्रोधित होकर और भगवान विष्णु को श्राप देती हैं और क्या बोलती हैं, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है, आपका मन पाषाण के समान है, मेरे पति व्रत को भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। पाषाण का अर्थ है दोस्तों पत्थर, यानी आपका मन एक पत्थर के समान है, निर्दयी, यानी आपके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, पत्थर के समान। ठीक है, आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दयी एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। तो यह माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था दोस्तों पाषाण होने का, यानी पत्थर बनने का। तो तभी से भगवान विष्णु नारायण यानी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। उनको यह श्राप माता तुलसी ने दिया था, तभी से शालिग्राम शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इसके बाद दोस्तों सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। वह बहुत अत्यंत दुखी हुई अपने पति की मृत्यु को जानकर और वह बहुत जोर से विलाप और शर्मिंदा से लज्जित होकर विलाप करने लगी। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णु शिव का स्मरण किया, जिससे संसार मोहित है। यानी दोस्तों इसके बाद बहुत विलाप और रोने के बाद दोस्तों देखकर भगवान विष्णु बहुत शर्मिंदा हुए दोस्तों, और इसके बाद उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। तो तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए दोस्तों। अब दोस्तों शंकर भगवान जब वहां पर प्रकट हुए तो शिव शंकर भगवान क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, हे तुलसी मत रो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सत्य है दोस्तों, यह विधि का विधान है, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आप जैसा करेंगे आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, वह आगे मिले या पीछे कभी भी मिले, वह फल आपको अवश्य मिलना है। इस कर्म सागर में संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। आपको ना तो कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है, सब आपके कर्मों का खेल है दोस्तों। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी इसे सुने, यानी अब जो हो चुका है इसका दुख दूर कीजिए। अब आप इसको दुख का दूर करने का उपाय सुनिए। तब वहां पर भगवान शिव ने माता तुलसी को बहुत सारे वरदान दिए और विष्णु को बहुत समझाया दोस्तों। तो तब इसके बाद भगवान शिव ने माता तुलसी से क्या क्या कहा दोस्तों और क्या क्या वरदान दिए, सारी बातें अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। इसका रहस्य मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हे भद्रे, तुम पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल है प्राप्त हुआ है। तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। यानी दोस्तों पूर्व जन्म में माता तुलसी ने तपस्या की थी, उस तपस्या के वरदान में उन्होंने विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा की थी दोस्तों, उस वरदान को मांगा था। उसी तपस्या के और उसी वरदान के कारण यह घटना घटी दोस्तों कि माता तुलसी को भगवान विष्णु इस तरह प्राप्त हुए दोस्तों। यह उनकी तपस्या का एक फल है दोस्तों। इसको छलकपट ना समझे, जो भी खेल होता है दोस्तों वह अपने कर्मों और अपने पूर्व जन्म के बातों के अनुसार ही होता है दोस्तों। और शंकर भगवान क्या कहते हैं, अब तुम शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमन करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उपस्थित होगी। तो यह भगवान शिव ने माता तुलसी को यह वरदान दिए थे दोस्तों। जब माता तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया था तो उनके शरीर से ही गंडकी नदी का प्रकट्य हुआ दोस्तों, यानी उनके शरीर से ही गंडकी नदी का प्राकट्य हुआ। तो उसी में भगवान विष्णु यानी शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं दोस्तों। और भगवान शिव के वरदान से कारण ही दोस्तों माता तुलसी का वृक्ष पूजनीय बना। और देखिए दोस्तों, तुम स्वर्ग मर्य एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। तीनों लोकों में माता तुलसी विष्णु के साथ निवास करती हैं। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूपिणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी
और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहां पर भी नदियों की अधिधात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत लवण्य समुद्र की पत्नी बनोगी। यह भगवान शिव ने माता तुलसी से वचन कहे। भारत में उसी गंडकी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे श्राप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। तो माता तुलसी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु पाषाण रूप में यानी शालिग्राम भगवान गंडकी नदी के किनारे ही पाए जाते हैं दोस्तों। वही शालिग्राम शिला माने जाते हैं दोस्तों। अन्यथा इधर उधर से जो भी शालिग्राम शिला बनाए जाते हैं वह पूजनीय नहीं होते और उनको शुद्ध नहीं माना जाता दोस्तों। यह ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। माता तुलसी के श्राप के कारण ही जो उनके शरीर से जो गंडकी नदी प्रकट हुई थी दोस्तों, उसी गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम शिला पाए जाते हैं दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, वहां पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। यानी दोस्तों, जो गंडकी नदी में जो शालिग्राम शिला पाई जाती है जो इस तरह की, तो उन्होंने जो कीड़े जो गोल तरह का जो चक्र बनाते हैं दोस्तों, तो यही शालिग्राम शिला पूर्ण रूप से शालिग्राम शिला मानी जाती है दोस्तों। यह शंकर भगवान ने माता तुलसी को वचन दिया था। उस गंडकी नदी में ही पाए जाने वाले शालिग्राम शिला संपूर्ण रूप से शालिग्राम शिला मानी जाती है दोस्तों। वही विष्णु स्वरूप शालिग्राम शिला मानी जाती है। उन कीड़ों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। यानी दोस्तों, वही पुण्य शिला मानी जाती है गंडकी नदी में जो पाई जाती है। जो इन तरह के जो शालिग्राम शिला में जो चक्र के समान जो छिद्र कीड़े बनाते हैं दोस्तों, यह शंकर भगवान के ही कारण है दोस्तों। यह कीड़े जो इनमें छिद्र बनाते हैं, यही शालिग्राम शिला संपूर्ण रूप से पुण्यदायी मानी जाती है दोस्तों। ऐसी शिला को ही घर में रखना चाहिए दोस्तों। यही असली और सत्य शालिग्राम शिला बताई गई है महाशिव पुराण में इस कथा के अनुसार। और सुनिए दोस्तों, उस शालिग्राम शिला से जो लोग तुम तुलसी का सहयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। उस शालिग्राम शिला से उस तुलसी का संयोग यानी मिलन कराएंगे, वह अत्यंत पुण्यदायी काम होगा दोस्तों। उनको अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। अब इस पर दिमाग लगाइए दोस्तों आप, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको इसका क्या कारण है दोस्तों। आप जो एकादशी के दिन एक जो देव उठनी 11 पर भगवान शालिग्राम की जो परिक्रमा लगाई जाती है दोस्तों, जिस दिन वह 4 महीने की निद्रा से जागते हैं दोस्तों, तो उनके जागते ही माता तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है दोस्तों। यह रहस्य है दोस्तों। यह बहुत से क्या अधिकतर 99% लोग यह बातों को नहीं जानते दोस्तों। देखिए, हिंदू धर्म में इन बातों को जानना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो इन बातों की नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों की किस त्योहार के दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए और किस तरह से उनको क्या क्या विधि विधान है और यह कार्य किस लिए किए जाते हैं, यह सारी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो उस दिन दोस्तों जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं तो उनका शालिग्राम शिला से माता तुलसी का विवाह किया जाता है। उन विवाह में ही दोस्तों जो हम लोग उस मंडप के चारों ओर जो 7 फेरे लिए जाते हैं दोस्तों, तो वह भगवान विष्णु का माता तुलसी से विवाह होता है दोस्तों उनके जागते ही। यह है गुप्त रहस्य दोस्तों। इसी कारण से देव उठनी 11 मनाई जाती है। उनकी निद्रा से जागने के लिए तो मनाई ही जाती है दोस्तों, लेकिन जो परिक्रमा ली जाती है उसका यही गुप्त रहस्य है दोस्तों। उनका शालिग्राम शिला से माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला से तुलसी पात्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। यह ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। जो शालिग्राम शिला को माता तुलसी से हटाकर अन्यत्र कर देता है यानी दूर कर देता है, यह मान लीजिए, तो उसका अगले जन्म में स्त्री से वियोग होना निश्चित है दोस्तों। तो कभी भी माता तुलसी से शालिग्राम शिला को अलग नहीं करना चाहिए। तो यह अन्य बातें कही भगवान शिव ने और यह बहुत से वरदान भगवान शिव ने माता तुलसी को प्रदान किए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले शालिग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायी होती हैं एवं जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। यानी दोस्तों जो गंडकी नदी में
जो शालिग्राम शिला जल के अंदर रहती है, जिसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं, वह शालिग्राम शिला अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है दोस्तों। उन शिलाओं को रखना चाहिए दोस्तों घर में। वे मनुष्यों को संताप्ति ही प्रदान करती हैं। यह पूरी गुप्त कथा थी दोस्तों। इस कारण ही दोस्तों एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और मां तुलसी का विवाह होता है दोस्तों। इसी कारण से जो फेरे लिए जाते हैं, तो यही बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों एकादशी का। उस दिन भगवान विष्णु निद्रा से तो जागते ही है दोस्तों, उनके जागने के उपरांत ही दोस्तों उनका विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। और उसी दिन से दोस्तों सारे पुण्य कार्य प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों, यानी विवाह, गृह प्रवेश, सारे पुण्य कार्यों का उदय हो जाता है। ये मान लीजिए उस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों एकादशी के दिन मंडप बनाकर और उनके फेरे लेने का दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना दोस्तों, और आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों। और ऐसे ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।